हेलो साथियों, वेलकम टू नीट बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए पीजीटी के लिए एक नई हम लोग अगर सही मायने में कहा जाए तो हम आपके लिए बेसिकली ये जो हमारा जो कम्युनिटी यूट्यूब चैनल है ये स्पेशल फॉर नीट के लिए है। बट नीट के साथ साथ आज से हम पीजीटी के लिए कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। और पीजीटी में हम बात करते हैं कि जो भी उसका सिलेबस पैटर्न रहता है तो नए सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम आज से आपके लिए बॉटनी के कुछ कंसेप्ट लेके आएंगे। और जिनमें से हम बात करते हैं, जब हम बॉटनी वर्ड यूज करते हैं तो बॉटनी में आप बात करेंगे तो आपका लोअर बॉटनी एंड हायर बॉटनी की बात करेंगे, जिसमें बेसिकली आज से हम आपके लिए बात करेंगे लोअर बॉटनी। और लोअर बॉटनी की बात करते हैं तो आप लोग साथियों ये देखिएगा कि लोअर बॉटनी में क्या क्या आता है। तो थोड़ा आप देख लीजिएगा कि हम लोग जैसे लोअर बॉटनी की बात करते हैं तो लोअर बॉटनी में आप देखिएगा हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। लोअर बॉटनी में एल्गी है ना, आपका ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, और यहाँ हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ते हैं। आपका बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो लाइकेन हुआ, बैक्टीरिया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, लाइकेन है और बैक्टीरिया। तो ये हम लोग लोअर बॉटनी में और भी बात करते हैं। हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग प्रियोन्स पढ़ते हैं, हम लोग बायरॉड पढ़ते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको ये चीज बता दूं कि लोअर बॉटनी में पीजीटी वालों के लिए, पीजीटी और टीजीटी के लिए, पीजीटी और स्पेशल टीजीटी के लिए हम बात करते हैं। तो जब भी हम लोग लोअर बॉटनी पढ़ते हैं तो लोअर बॉटनी का जो सिलेबस होता है उसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, आप एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, देन बेटा आपका लाइकेन, आपका बैक्टीरिया, वायरस, यहाँ प्रियोन्स की बात करते हैं, बायरॉड की बात करते हैं। तो हालांकि आप ये कहेंगे सर बैक्टीरिया को तो माइक्रोब से किंगडम मोनेरा में रखा गया है, बट बेटा अगर अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं बेटा आपका लोअर बॉटनी के अंदर जाता है। तो आज के लिए ये आपको थंबनेल आपको दिख रहा होगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सहयोग से काफी चीजें दिन पर दिन थोड़ी बेटर होती चली जा रही है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सब आपका ही आशीर्वाद है, हमारे बच्चों का आशीर्वाद है, बच्चों का सब सपोर्ट है, और हम तो सिर्फ केवल मेहनत कर सकते हैं। और मेहनत करने के लिए हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। हालांकि नीट वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो लोअर बॉटनी की बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लोअर बॉटनी में नीट के लिए बात करते हैं तो नीट में स्पेशल जो टॉपिक दे रखा है बॉटनी का वो प्लांट्स किंगडम दे रखा है। वहां पर प्लांट किंगडम में लोअर बॉटनी और हायर बॉटनी दोनों को एक साथ वहां इंक्लूड किया गया है। बट जब पीजीटी, ये स्पेशल जो आपकी ये वीडियो रहेगी ये नीट के लिए हेल्प करेगी, बट ये पीजीटी के लिए लगभग 100% ये बेनिफिशियल रहेगी। जिसमें से हम बात करेंगे तो लोअर बॉटनी में हमने क्या किया, एल्गी की एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसमें पड़ी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। बहुत कम टाइम में, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारा आपके साथ कमिटमेंट है और प्रॉमिस भी करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि धीमे धीमे से देखो, मैंने व्हाइट बोर्ड से कंटेंट को स्टार्ट किया था, आज ये आप लोगों के सपोर्ट से थोड़ा ये डिजिटल बोर्ड का प्लान किया है। आगे भी चीजें अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं कंटेंट आपको, वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो शायद ही आप कम टाइम में, आप कभी सोच नहीं सकते कि इतना कंटेंट मेरे को मिल सकता है। तो हमने एल्गी का कंटेंट आपका यूट्यूब पर देखिए जाके, वहां आपको मिल जाएगा। आज हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के लिए यही आपका देखिएगा थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल क्लास अबाउट ब्रायोफाइट्स। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं कि ब्रायोफाइट्स में आपको क्या देखना है। तो पॉइंट समझिएगा आपका, आप देखेंगे बेटा स्लाइड पे लिखा रखा है ब्रायोफाइटा। देखो जब भी हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स तो पॉइंट समझिएगा, हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि द टर्म ब्रायोफाइट्स फॉर दिस फॉर द इट्स टाइम यूज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1864। सबसे पहले बेटा अगर स्टार्टिंग बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोगों को ये जानना है। पहले तो ब्रायोफाइट्स के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट का जो भी वर्क है उनके बारे में जानना है। उसके बाद उसके जनरल फीचर्स जानना है। जैसे कि हम बात करते, यहाँ मैं आपको बता दूं, इसके बाद
मैं नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो प्लांट्स किंगडम पर लेके आएंगे, तो वहां इनको ब्रायोफाइट्स एक डिफरेंट लेवल पर देखने को मिलेगा। बट यहाँ ये डिटेल और डेप्थ ये इसलिए है क्योंकि ये पीजीटी और टीजीटी वाले साथियों के लिए ये लेक्चर आपका रहेगा। तो यहाँ हम बात करते हैं, देखिएगा आप लोग कि द टर्म ब्रायोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट्स टर्म दिया है द ब्राउन इन 1864। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स नोन एज ब्रायोलॉजी। हम लोग बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स के स्टडी को क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी। यहीं पर अगर हम ये कहते हैं आपसे कि यहाँ लिखा है ब्रायोफाइट आर नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, हाँ ठीक है, हम बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट समझिएगा बेटा। अगर जनरल फीचर्स की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्रिप्टोगैम्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। ये एट्रेचियोफाइट्स होते हैं, एट्रेचियोफाइट्स होते हैं। और भी हम बात करते हैं बेटा कि इसमें आपका वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का मीन्स होता है कि जाइलम एंड फ्लोम अब्सेंट होते हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं, दो वर्ड आते हैं, अगर आपको चाहे तो मैं आपको बता दूं, बट आप पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोम, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर स्टैंड, जो वाटर, मिनरल एंड फूड का कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर आपसे कहा जाए तो जाइलम और फ्लोम। बट जाइलम, यहाँ पर जाइलम का फॉर्म मिलता है, बट उसको हम लोग नाम, अगर नाम देना चाहें तो जाइलम एक वर्ड आता है, एक आपका फ्लोम आता है। तो यहाँ हम बात करते हैं, दो वर्ड और यूज करते हैं, एक बेटा होता है हाइड्रोम, एक होता है आपका लेप्टोम। लेप्टोम, लेप्टोम वर्ड जो होता है ये फ्लोम के समान काम करता है, हाइड्रोम वर्ड होता है ये आपका जाइलम के समान काम करता है। इन चीजों को भी आपको देखना है, जबकि वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, फिर भी आप देखिएगा तो हाइड्रोम और लेप्टोम वर्ड हमने यूज कर रखे हैं। आगे जब हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय इन द लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में, पॉइंट समझिएगा, इनकी लाइफ साइकिल में फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो का विकास हुआ। अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो आप पॉइंट समझ लीजिएगा। यहाँ मैं अगर चाहूं तो चलो इसको हम लोग देख सकते हैं। मैंने ये कहा बेटा ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। पॉइंट समझिएगा, जैसे मैंने ये कहा आपका एल्गी आता है, एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। एल्गी की लाइफ साइकिल में किसी भी टाइप्स का कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर सही मायने में आपसे कहा जाए तो पॉइंट को आप समझिएगा कि एल्गी में जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, अर्थात जाइगोटिक मियोसिस कंडीशन मिल जाती है, वहां एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम आपका ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे देखिएगा, तो ये आपने समझ लिया कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स आपके ब्रायोफाइट्स। आगे हम बात करते हैं कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। यहाँ अगर आपसे कहा जाता है कि ब्रायोफाइट्स के फादर का नाम क्या है, तो ब्रायोफाइट्स के फादर हेडविग है, बट एक्स्ट्रा और भी चीजें हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कैबर साइंटिस्ट थे, ये भी बेटा फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। यही अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इन इंडिया की बात करते हैं, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इंडिया। हम बात करते हैं बेटा कि भारत के अंदर जो ब्रायोफाइट्स है, इसके क्षेत्र में काम करने वाले जो बहुत एक बेटा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव एक साइंटिस्ट थे बेटा, जो जिनका जो इम्पैक्ट रहा है वो ब्रायोफाइट्स के तौर पे बहुत डोमिनेंट रहा है। नाम है उनका SR कश्यप, जिन्हें हम लोग कहते हैं बेटा शिवराम कश्यप, पूरा नाम इनका होता है। आगे हम और भी आपसे बात करते हैं कुछ ब्रायोफाइट्स में फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट की भी बात करते हैं, कुछ फेमस ब्रायोलॉजिस्ट भी है। जैसे कि बेटा फेमस अगर हम ब्रायोलॉजिस्ट की बात करते हैं, आपके SK पांडे है ना, आपके DC भारद्वाज, राम उदार है ना, ये कुछ फेमस ब्रायोलॉजिस्ट के नाम आते हैं, इनका जिक्र किया जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि और भी आप पॉइंट समझिएगा, जब मैंने ये कहा बेटा स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स एंड लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स,
देखो आप अगर एल्गी पढ़ोगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ोगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ोगे, जिम्नो पढ़ोगे, एंजियो पढ़ोगे, सभी में आपसे पूछा जाता है इस, अगर एल्गी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, स्मॉलेस्ट एल्गी, लार्जेस्ट एल्गी। वैसे ब्रायोफाइट, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट, टेरिडो में भी स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। चलो मैं आप एल्गी का बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट एल्गी कौन सी है और लार्जेस्ट एल्गी कौन सी है। जब ब्रायोफाइट्स की बात करते हो तो ब्रायोफाइट्स में आप देखिएगा, ब्रायोफाइट्स में तो खुद ही नजर आ रहा है कि ब्रायोफाइट्स में आपका क्या है, जब हम स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो आपका देखो लिखा है जूप्सिस, और लार्जेस्ट की बात करते हैं तो डाउसोनिया, या हम लोग फोंटिनेलिस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ जैसे कि हम जब टेरिडोफाइट्स पढ़ाएंगे तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स का नाम क्या है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट्स का नाम क्या है ना। जिम्नो पढ़ाएंगे तो आपने जेमिया पिग्मिया तमाम बताएंगे आपको, बट अभी हम लोग कंसेप्ट और अपने टॉपिक पे ही चलेंगे, हम एक्स्ट्रा चीजें आपको बताएंगे लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना, टॉपिक पर ही आपको डिस्कस की जाएगी। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम बिकॉज दे लाइव इन सॉइल। बेटा यहाँ देखो टेक्निकल चीजें थोड़ी है, ये कुछ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन और प्लांट्स बॉडी इज द गैमेटोफाइट विच इज द हैप्लॉइड डोमिनेंट। यह पॉइंट समझिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा बहुत सिंपल सा बेटा पॉइंट्स है, मैंने ये कहा बेटा कि जो एम्फीबियंस होते हैं ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पॉइंट समझिएगा। एल्गी इज लाइक ए फिश, क्योंकि एल्गी पानी में होता है तो ऐसे बोल देते हैं। ब्रायोफाइट्स इज लाइक ए एम्फीबियंस, टेरिडोफाइट्स इज लाइक ए रेप्टाइल्स, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, फर्स्ट लैंड प्लांट या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बट लैंड प्लांट तो है, बट अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जब ये सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं या ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये डिपेंड रहते हैं पानी पर। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट तो है, बट रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर में, ये वाटर की नीड होती है इनको। वाटर की नीड क्यों होती है, आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे, दो क्वेश्चन आपसे फिर करेंगे, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे, आप दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखो जब वाटर के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है तो इस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जब फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब इन्वॉल्व होती है तो इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट जब बेटा ब्रायोफाइट्स की जो लेक्चर आपको मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स के लगभग आपको 3 लेक्चर मिलेंगे और 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, ये फर्स्ट लेक्चर है आपका। तो ब्रायोफाइट्स में आप याद रखेंगे, मैंने जो आपसे 2 क्वेश्चन किए, आपके नेक्स्ट वीडियो में इनके जो है पहले तो आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे देंगे, मेरे को उम्मीद है, अगर नहीं आप दे पाएंगे तो हम आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। आगे आप देखेंगे, हाँ अगर आपने कहा कि ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, आप बेटा हम बात करते हैं, आपने डीसी डक का नाम सुना है, डीसी डक नहीं सुना है, अरे डक ऑफ कोलंबिया बोल देते हैं। अरे एक व्हीकल्स होता है, जब वो आप बेटा हम बात करते हैं, एक व्हीकल्स होता है, एक ऐसा व्हीकल्स, फॉरेन में ऐसे व्हीकल्स नहीं है कि वो क्या करता है, जब तक वो पानी में है तो बोट की तरीके से चलता है ना, और जब जैसे ही वो लैंड पे आ जाता है तो हमारी जैसे 4 व्हीलर चलती है उस तरीके से चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड पर भी और एक्वाटिक भी, जब दोनों जगह लाइफ होती है एम्फी, तो उसको बोलते हैं एम्फी मीन्स डुअल बियंस माने लिविंग, तो हम ये कह सकते हैं एम्फीबियंस इज लाइक आपका ब्रायोफाइट्स। तो आगे हम लोग देखेंगे, मैंने आपको बता दिया है, एंड डिपेंड ऑन मोस्टली ब्रायोफाइट और टेरेस्ट्रियल। देखो ये लिखा है बेटा कि ज्यादातर ब्रायोफाइट्स आपके कैसे होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, नॉन इट्स लैंड प्लांट इन सम ब्रायोफाइट्स, पॉइंट समझिएगा। मैक्सिमम आपको प्लांट्स मिलेंगे वो आपके स्थल पर पाए जाएंगे, बट कुछ एक्सेप्शनल केस सहित देखा जाए तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं। और सबसे पहले आपसे कहा जाए तो गोल्ड माइंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, वेस्टर्न हिमालयाज नोन एज गोल्ड माइंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, वेस्टर्न हिमालय को ब्रायोफाइट्स की सोने की खदान के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट की जब भी बात करेंगे तो इसका बेसिकली हम लोग हैबिटेट देखते हैं, तो कुछ एक्वाटिक होता है ना, कुछ एपीफाइटिक होता है, जीरोफिटिक होता है, सैप्रोफिटिक भी होता है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते जाएंगे आगे।
अभी जिन बातों पे जो लेक्चर के दौरान जो बातें आपको बताई जा रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और नहीं तो आप एक बार वीडियो, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग में आए और आप बस निकल लिए, नहीं, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लगा के और एंड तक देखिए क्या इसमें नॉलेज आपको मिलने वाली है। भाई जब वीडियो आप देखोगे तभी तो नॉलेज मिलेगी आपको। चलो हम स्लाइड को आगे चेंज करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, देखो सम ब्रायोफाइट्स आर, पॉइंट समझिएगा। यहाँ आपका हैबिटेट की बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स आपको होते हैं इसका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट में बेसिकली आपके ब्रायोफाइट टेरिस्ट्रियली स्थल पर पाए जाते हैं, बट यहाँ देखा जाता है कुछ ब्रायोफाइट्स आपके इस तरीके के होते हैं कि ये एक्वाटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। जल में कौन कौन से, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्कोकार्पस एंड रेला और फॉन्टिनेलिस, पॉइंट समझिएगा। ऐसे ब्रायोफाइट्स जिनकी एक्वाटिक लाइफ होती है, जैसे कि आपका रिक्सिया, रिकोकार्पस एंड रेला। और रेला की अगर बात करते हैं, पॉइंट समझिएगा, रेला की जो पूरी कंप्लीट लाइफ है ये कंप्लीट लाइफ पानी में होती है। फॉन्टिनेलिस, इसको भी मैंने बताया था, डाउसोनिया जो नाम वर्ड यूज किया था, सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट वो आपका यही है, ये भी आपका एक्वाटिक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेप्रोफिटिक। अब बात ये आती है सर सेप्रोफिटिक क्या है। देखो जब भी सेप्रोफिटिक की बात करते हैं आप, सेप्रोफिटिक वर्ड का मीन्स जानते हैं जो डेड इन डिके मैटर, डेड इन डिके मैटर। ये आप अरे हिंदी वर्ड यूज कर दे क्या भाई, आप तो सीनियर है ना, आप लोग तो जानते होंगे सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक क्या मीन्स बेटा, ये होता है कि मृतोपजीवी। तो कुछ ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जो सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, जिनमें से आपके दो स्पेशल नाम दे रखा है। एक बेटा बक्सबोमिया एपाइला होता है, दूसरा क्रिप्टोथैलस मिराबिलस। जब इसकी बात करते हैं तो ये एक टाइप का मॉसिस है, ये एक टाइप का मॉसिस है। जब इसकी बात करेंगे तो ये एक टाइप का लिवरवर्ट है। अब आप ये कह रहे हैं सर ये मॉसिस और लिवरवर्ट कहाँ से आ गए। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं कंप्लीट, जो लोअर बॉटनी में जो आपका टॉपिक है जिसका नाम ब्रायोफाइट्स है, तो ब्रायोफाइट्स में स्पेशल हम टू टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक लिवरवर्ट देन मॉसिस। तो लिवरवर्ट एक ऐसे लिवरवर्ट का एक ऐसा एग्जांपल आप बताएंगे जो सेप्रोफिटिक नेचर का होता है, उसका नाम आप यूज करेंगे बक्सबोमिया, बक्सबोमिया एपाइला। और सेकंड आपका है क्रिप्टोथैलस मिराबिलस। बट ये आपका होता है मॉसिस और ये होते हैं आपके लिवरवर्ट, ये आपको पॉइंट समझना है। अब हम आगे देखो, ये डायग्राम में भी देखो, ये हमारे टाइपिंग मास्टर जो है देखो कितना अच्छा कंटेंट उन्होंने लगाया, ये मेरे को तो बहुत पसंद आया। आप लोग भी देखिएगा कितना अच्छा कंटेंट लगा भैया। देखो भाई कहीं ना कहीं उनको थैंक यू बोलना चाहिए आप लोगों को भी। आगे देखेंगे इसके बाद हम लोग, अब वो बात करते हैं एपीफाइटिक। नेक्स्ट हैबिटेट की बात करते हैं तो एपी मतलब ऊपर, फाइटिक मतलब किसी के, तो ये स्पेस के लिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एपीफाइटिक नेचर के होते हैं। उनमें आपके दो बेस्ट एग्जांपल है, एक फ्रूलेनिया होता है एंड रेड्यूला। रेड्यूला ये वर्ड और चल लिख सकते हैं, ये देखो रेड्यूला, ठीक है ना। आगे बात करते हैं जीरोफिटिक। कुछ हम लोग देखो जीरो का मतलब क्या होता है आप समझ जाइए, ऐसा स्थान जहां पर पानी की कमी होती है तो वहां के जो प्लांट्स होते हैं वो जीरोफिटिक नेचर के प्लांट्स कहे जाते हैं। तो कुछ आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो जीरोफिटिक नेचर के होते हैं, जैसे कि हम लोग पॉलीट्राइकम की बात करते हैं या टोर्टोला की बात करते हैं, है ना। और यहाँ पॉली जो ट्राइकम वर्ड यूज किया है इसको हम लोग हेयर कैप मॉस के नाम से जानते हैं। जब नेक्स्ट मैंने आपसे वर्ड यूज किया स्फैग्नम, स्फैग्नम को बॉग मॉस कहते हैं, इसको पीट मॉस और टर्फ मॉस या डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ये कहाँ ग्रो करता है, ये ग्रो इन बॉग्स, बेट इन सॉफ्ट ग्राउंड। तो इन चीजों को आप लोग देखते, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं जब मेरा नीट के लिए जब आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट, आपको उसका लेवल एक अलग ही होगा और इसका लेवल उससे बहुत ही डिफरेंट होगा। सारी भाई नीट और टीजीटी पीजीटी आप तो समझते हैं ना कि सब कंटेंट अलग अलग होते हैं सारे सिलेबस। आगे आप देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए ये क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ये पूछा हुआ है, शायद आप देख लेंगे, ये लगभग 2020 से पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा इधर। ये आपका हम लोग इसे नया डेटा कहते हैं, नए डेटा लेंसोलेटा,
ये कंप्लीट फॉसिल्स ब्रायोफाइट है। हम लोग फॉसिल्स ब्रायोफाइट्स का देखो एक वर्ड मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको समझना है। सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बट कुछ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप देखो मैंने एक वर्ड यूज किया, कोई लिविंग फॉसिल्स, पॉइंट समझना, लिविंग फॉसिल्स, इसका मतलब क्या होता है, आप इसका मीन्स आप समझिएगा। देखो जैसे कि कोई प्लांट्स की एक कम्युनिटी थी या कैटेगरी थी या कोई स्पीसीज थी, सारे प्लांट्स मर गए बट कोई एक बच गया, और जो प्लांट्स बचे हुए उनको जब खत्म ही हो जाएगा तो फॉसिल्स बोलेंगे, इतना तो आप समझते ही हैं, बट कुछ बच गया तो उसको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। और ये तो खत्म हो गया तो क्या बोल सकते हैं, ये आपका कंप्लीट फॉसिल ब्रायोफाइट्स है। सेप्रोफाइट इज फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अब इस वर्ड का भी मीन्स अगर समझना है तो बहुत ही अच्छा मीन्स है, अगर मैं आपको बता दूं तो पॉइंट समझिएगा। आपको दो वर्ड बहुत परेशान करेंगे बट आप अच्छे समझ लेंगे तो कभी आपको कोई समस्या पैदा नहीं होगी। यहाँ अगर हम बात करना चाहेंगे तो इस तरीके से आप देखिएगा, यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया है फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट। देखो आप, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट्स बॉडी है, ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी बेटा टू टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक आपको मिलता है गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, और यहां हम बात करते हैं स्पोरोफाइट। तो पॉइंट समझिएगा, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है। तो हालांकि इसको लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताएंगे कि गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। जब हम बात करते हैं कि स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, तो मैंने जैसे कि आपसे ये कह दिया कि गैमीटो, सपोज दैट आप हम लिवर बर्ड की बात करते हैं तो आप देख लीजिएगा, ये देखो मैं आपको दिखा, देखो जब लिवर बर्ड की बात करते हैं तो ये मैंने सपोज दैट ये एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने ये कह दिया ये ऊपर भी एक स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से नजर आता है ना। तो ये अब मैंने आपसे ये कहा, ये जो लोअर वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको गैमेटोफाइट कहते हैं, आपका स्पोरोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। देखो फिजिकली होता है वो सपोर्ट के लिए, और फिजियोलॉजिकली होता है कि जो आपका जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होता है वो सॉइल से उसके राइजोइड्स जुड़े रहते हैं, तो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर और स्पोरोफाइट को प्रोवाइड कराता है। आगे स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम बात करेंगे, इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। आपसे पूछा जाएगा ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, फिर टेरिडोफाइट्स में यही बात करेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आगे पॉइंट समझिएगा, यहाँ मैंने यूज किया है आपका, ठीक है, फिजिकल फिजियोलॉजिकली। आगे देखेंगे स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रक्चर, फुट, सीटा, देन कैप्सूल। अब स्पोरोफाइट को भी आगे हम लोग देख लेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट है बेटा कॉर्सिना। कॉर्सिना एक ऐसा ब्रायोफाइट्स है जिसमें सीटा इज एब्सेंट होता है। सीटा एब्सेंट है तो प्रेजेंट क्या है, फुट और कैप्सूल प्रेजेंट है, सीटा एब्सेंट है। किसी भी स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्ट्रक्चर, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। बट अगर एक ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं जिसका नाम है कॉर्सिनिया, तो इसमें ओनली आपका क्या प्रेजेंट है, इसमें ओनली आपका इसमें ओनली सीटा एब्सेंट है, बाकी का फुट और कैप्सूल इसमें प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं रिक्सिया। आपसे पूछा जाता है सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन सा है। रिक्सिया एक सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स है जिसमें आपका फुट और सीटा ये दोनों एब्सेंट होते हैं, ओनली कैप्सूल पाया जाता है, तो कैप्सूल प्रेजेंट होता है। आगे देखेंगे बेटा स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया कंसिस्ट ऑफ ओनली कैप्सूल। देखो लिखा है ओनली कैप्सूल पाया जाता है, इसीलिए सिंपलेस्ट है। स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज सिंपलेस्ट, लिखा है देखो सिंपलेस्ट भी है और अमंग ब्रायोफाइट्स। आगे देखेंगे स्पोर जर्मिनेट एंड डायरेक्टली फ्रॉम न्यू गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी एंड रिक्सिया। मैं आपको बताऊंगा एंड मर्केंसिया। देखो आपको पढ़ना पड़ेगा कि ब्रायोफाइट्स में आपके लिवर बर्ड होते हैं, देन आपका मॉसिस होता है। जब लिवर बर्ड की बात करते हैं तो लिवर बर्ड में आपके जैसे कि बेसिकली एग्जांपल बात करते हैं, आपका रिक्सिया है, मर्केंसिया है, तो ये लिवर बर्ड में आते हैं। मॉसिस में वो प्लांट आते हैं, मॉसिस में वो प्लांट आते हैं जिनमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे कि जो भी हम लिवर बर्ड की बात करते हैं तो लिवर बर्ड में स्पोर का जो जर्मिनेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, जबकि अगर मॉसिस की बात करते हैं तो मॉसिस में स्पोर का जर्मिनेशन इनडायरेक्ट मेथड से होता है, वह प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर और बर्ड इत्यादि देखने को मिलता है। तो इन चीजों के बारे में आगे अभी हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ लिखा है देखो, बट मॉसिस की बात करते हैं तो मॉसिस में स्पोर का जो जर्मिनेशन होता है ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, जो प्रोड्यूस करता है बर्ड देन गिव राइज टू न्यू थैलस को बना लेता है। अब इसके बाद आगे क्या है, ऑल ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस। हम इस बर्ड के बारे में भी आपको बताएंगे और चाहो तो इस बर्ड के बारे में चलो हम कुछ चर्चा ही कर लेते हैं आपसे, आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ मैंने ये कहा बेटा कि एक वर्ड यूज किया है होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, और एक वर्ड यूज करते हैं हेट्रोस्पोरस, स्पोरस। यहाँ पॉइंट समझिएगा, हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं और हम लोग टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो ओनली बात करेंगे, सुनो, हम एल्गी की बात करते हैं, एल्गी। हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, ये आपका एल्गी हो गया है ना, देन ये आपका ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स। ये आपके दोनों कैसे होते हैं, ये आपके होमोस्पोरस होते हैं। जब यहाँ बात करते हैं हम लोग टेरिडोफाइट पे आते हैं, पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपका एल्गी है, ये ब्रायोफाइट्स है, ये आपका लिख दिया टेरिडोफाइट। जब टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स मोस्टली होमोस्पर्म। देखो टेरिडोफाइट्स जो आपका होता है ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस, और फ्यू हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस कंडीशन टेरिडोफाइट में डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग सेलेजिनेला की बात करते हैं जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं या रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं, बॉटनिकल स्नेक कहा जाता है। हनुमान जी इसी टेरिडोफाइट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसी को लक्ष्मण के लिए लाए थे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है ना, आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा। आगे हम बात करते हैं, ये आपका देखो एल्गी ब्रायोफाइट्स, एल्गी ब्रायोफाइट्स ये होमोस्पोरस है और मोस्टली टेरिडोफाइट भी होमोस्पोरस है। बट आप पॉइंट समझिएगा, कुछ टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस है और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड इसके बाद एंजियोस्पर्म, पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजियोस्पर्म। तो हम बॉटनी की बात करते हैं जिनमें एल्गी और ब्रायोफाइट ये एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट और सभी जिम्नोस्पर्म और सभी एंजियोस्पर्म इनमें हेट्रोस्पोरस बनते हैं, टू टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, इन्हें हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई। अब आप कहीं ना कहीं कंटेंट को पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। देखिएगा, जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर आपने ये कहा कि सर आप जो है पढ़ा रहे बॉटनी, आप जूलॉजी का एग्जांपल ले सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है, ये बात आपको पता होना चाहिए। हम जूलॉजी का कंटेंट आपको नहीं बता रहे, बट मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कोई भी आपका लिविंग फॉर्म्स की बात करते हैं कि जो भी लिविंग फॉर्म्स होते हैं वो लिविंग फॉर्म्स यदि अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति, उनकी स्पीसीज सदैव के लिए हमारे डाइवर्सिटी को छोड़कर और सदैव के लिए प्रस्थान कर जाएगी। रेड डाटा बुक में जाके कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको खत्म हो जाएगी। जैसे आपसे कहा जाए, आपने डोडो के बारे में सुना होगा, डोडो बर्ड्स, आपने रसिया का स्टीलर सीकाउ सुना होगा, आपने जावा, कपी और वो तमाम आपके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से जो भी स्पीसीज, चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट्स की हो, जो स्पीसीज कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है वो सदैव के लिए विलुप्त हो जाती है। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यहां अगर आपसे कहा जाए तो पॉइंट समझिएगा, भाई मैंने एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, देन सेक्सुअल। बट पॉइंट समझिएगा, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली, पॉइंट समझिएगा, ब्रायोफाइट में बेसिकली देखा जाए
तो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन बेसिकली एब्सेंट होता है। हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सर कहाँ बोल रहे हैं। बट मैंने ये कहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका, आप जानते हैं कोई भी प्लांट्स का कोई फ्रैगमेंट अगर ब्रेक करता है और न्यू इंडिविजुअल थैलस बना लेता है, वो वेजिटेटिव आपका रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन इसका एडवांस टाइप का होता है। कैसा होता है? एडवांस। आपने कहा सर एडवांस कौन सा होता है, तो पॉइंट समझ लीजिएगा। हम लोग सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल प्रोडक्शन एक आपका आइसोगेमी पढ़ा था हम लोगों ने बेटा एल्गी में एक आइसोगेमी और एक पढ़ा था ऊगेमी, और एक हमने यूज किया था एन आइसोगेमी। बट अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन एडवांस टाइप का मिलता है, ये वाला आपका प्रेजेंट होता है। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका एन आइसोगेमी एंड आइसोगेमी ये आपका एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव की बात करते हैं। वेजिटेटिव आपने कहा सर वेजिटेटिव नहीं समझ में आ रहा है, क्या होता है भाई वेजिटेटिव का मीन्स क्या होता है? हम लोग बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे, चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर ही इसको देख लेते हैं, इसको डिटेल में थोड़ा देखो। यहाँ जैसे मैंने शब्द यूज किया है तो वेजिटेटिव के बारे में, जैसे कि अच्छा वेजिटेटिव के बारे में, इसकी तो स्लाइड लगी हुई है ना, तो इसको आगे हम लोग स्लाइड के रूप में देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई दीज पॉइंट्स ये दे रखे कौन कौन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये किस किस स्ट्रक्चर किस किस टाइप से आपका देखने को मिलता है। एक आपका लिखा हुआ प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस के द्वारा। देन आपका एडवेंटियस ब्रांच के थ्रू होता है। परसिस्टेंट अपाइक्स की बात करते हैं हम लोग, ट्यूबर की बात करेंगे, देन बुलबिल की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है वीआईपी, नीट वाले बच्चों के लिए, और ये टीजीटी एंड बेटा पीजीटी, ठीक है ना। इन छात्रों के लिए या साथियों के लिए हम कह सकते हैं, तो ये हमारे जो नीट वाले बच्चे उनके लिए प्रोटोनियम स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा आप लोग। फिर हम बात करेंगे एसेक्सुअल प्रोडक्शन, मर्केंसिया एसेक्सुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जेमी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया ये तो, है ना, आपसे क्वेश्चन भी करेंगे बहुत अच्छा सा। अब आपसे ये कहेंगे कि दो शब्द आते हैं, एक आता है हम लोग बात करते हैं इंटरनल, हम लोग जेम्यूल की बात करेंगे। जेम्यूल, जो जेम्यूल वर्ड आता है, तो जेम्यूल क्या होता है, इन बातों को आप समझेंगे। देखो मैंने ये कहा मर्केंसिया एक लिवर वर्ड है और इसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जेमा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अर्थात मैंने ये कह दिया, जैसे कि ये मर्केंसिया का डायग्राम आपके सामने शो करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं जेमी, और ये जेमी यहां से निकाल के हो सकता है कि ये नए टाइप्स का एक लिवर बर्ड्स ये फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जेमी जो स्ट्रक्चर होता है, इसके द्वारा जेमी स्ट्रक्चर के द्वारा एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। किसमें होता है वो आप याद रखेंगे, ये लिवर बर्ड और स्पेशल आप मर्केंसिया की बात करते हैं। तो आगे इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद सेक्सुअल प्रोडक्शन लिखा है, ये मैंने बता दिया था, इट इज एडवांस ऊगेमस टाइप का इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। मोटाइल मेल गैमेट होता है, प्रोड्यूस बाय एंथ्रीडियम, है ना। यहाँ थोड़ा एंथ्रीडियम की मीनिंग थोड़ी मिस्टेक है, आप गलत नहीं कर लेना, एंथ्रीडियम, ठीक है ना। आगे एंड नॉन मोटाइल की बात करते हैं तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस बाय आर्चिगोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। देखो ये लिखा हुआ है, पॉइंट समझिएगा, मैं आपको बता दूं, ये आपका एल्गी है। ये क्या है? एल्गी। हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ये आपका है एल्गी। हम लोग एल्गी की बात करेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स बता ही रहा हूं, उसके बाद हम लोग टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म और देन एंजियोस्पर्म। पॉइंट को समझिए, आपको काफी चीजें मिलेंगी, बट आप अगर जो है इसको सीरियस होके नहीं लेंगे अगर, तो आप फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एल्गी में जो ये आर्चिगोनियम की बात करते हैं,
कि आर्चिगोनियम कहाँ पाया जाता है, इस बात के बारे में हमको देखना है। आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम आपका पॉइंट समझिएगा, आर्चिगोनियम ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होता है, टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होता है और जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है। बात समझ रहे हैं? ये पॉइंट आपको कुछ में, सब में नहीं। और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग गायनोईशियम वर्ड यूज करते हैं, गायनोईशियम, अर्थात क्या कह सकते हैं कि एल्गी में एब्सेंट होता है, पॉइंट समझिएगा, और एंजियोस्पर्म में भी एब्सेंट होता है। यहाँ कहने का मीन्स अगर सही मायने में कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं इसको, हम लोग इसको बता सकते हैं, पॉइंट को समझिएगा। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है आर्चिगोनियम, ये ए वर्ड लिखा है, ए। देखो ट्रिक बता दे छोटी सी आपको, एल्गी के अंदर देखो सभी का आप समझ लीजिएगा, जितने भी आपके प्लांट से लोअर बॉटनी या हायर बॉटनी, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सभी में सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन, देन फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन एल्गी में एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम। ब्रायोफाइट में आ जाओ तो अब एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम तो बना रहेगा, एंथ्रीडियम ही होगा, लेकिन ऊगोनियम की जगह आपका आर्चिगोनियम आ जाता है। आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्चिगोनियम सुनो, ए फॉर आर्चिगोनियम और ए फॉर एल्गी और ए फॉर एंजियोस्पर्म, इन सभी में होता है एब्सेंट। जो आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो ब्रायोफाइट से फर्स्ट टाइम आता है। तो अगर आपसे कहा जाए, देखो मैं 2-3 पॉइंट और भी बता दूं कि ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट आर्चिगोनिएट कहा जाता है, आर्चिगोनिएट्स कहा जाता है। और पॉइंट समझिएगा, सबसे एडवांस टाइप की अगर देखा जाए आर्चिगोनिया तो कहाँ मिलती है, ब्रायोफाइट्स में। आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, तीनों में आपकी आर्चिगोनियम प्रेजेंट होती है, बट सबसे एडवांस आर्चिगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो सेपरेटली सिर्फ देखने को मिलता है ब्रायोफाइट में। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा, एल्गी में आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है और एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है। क्या होता है, आर्चिगोनियम। ट्रिक बता दी, ए फॉर आर्चिगोनियम, ए फॉर एल्गी और ए फॉर एंजियोस्पर्म में एब्सेंट और बाकी इन तीनों में प्रेजेंट। ये आपको बात बतानी थी आपको। अब एक तो आपको जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था वो कमेंट बॉक्स में देने की बजाय वो आपको देखो खुद ही बोर्ड पर लिखा हुआ आंसर मिल जाएगा। देखो इन ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, और ये कैसे होते हैं, मल्टी शेलर होते हैं। आप एल्गी में अगर सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो यूनिशेलर होंगे और नॉन जैकेट लेयर होंगे। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो आपका मल्टी शेलर होंगे और जैकेटेड होंगे, जैकेट लेयर मिलेंगे देखने के लिए, तो वो भी आप समझ लेंगे। आगे हम बात करते हैं, वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। मैंने कहा था कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये इनका जब रिप्रोडक्शन होता है तो इनके लिए वाटर नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। क्यों होता है, इसकी अगर बात करेंगे तो वाटर, मैंने ये कहा जब ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, और एंथ्रीडियम की बात करेंगे तो उसकी जो एंड्रोसाइट सेल होती है उनसे जो एंथ्रोजॉइट जो प्रोड्यूस होता है वो बाइफ्लैजेलेट होता है और वाटर के साथ वो तैरता हुआ और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम में प्रवेश करता है। तो वाटर के साथ क्या करेगा, तैर कर, इसे बोलते हैं जब कोई मेल गैमेट वाटर के द्वारा तैर कर और फीमेल गैमेट में प्रेजेंट होता है तो उसको कहा जाता है क्या, जूआइडोगेमी। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को जूआइडोगेमी कहा जाता है। अब एक और क्वेश्चन किया था आपसे कि पॉलन ट्यूब, जब पॉलन ट्यूब अगर मेल गैमेट को कैरी करती है तो उसको साइफोनोगेमी कहते हैं। दोनों आंसर मिल गए आपके। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, देखो ब्रायोफाइट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है इसको आपको देखना है। जैसे आपने पढ़ा था, मैं देखो कंपैरेटिव में जा रहा हूं इसलिए ताकि आप चीजों को एम्पलीफाई कर पाओ। एल्गी की 3 क्लासेस थी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। वैसे इसकी भी देखो मेजर 3 क्लासेस है। एक आपका हेपेटोकॉप्सिडा, देन आपका एंथ्रोप्सोप्सिडा एंड आपका ब्रायोप्सिडा, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं हेपेटोकॉप्सिडा अगर नहीं जानते हैं तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। आप कहीं ना कहीं टीचर बनने के
इच्छुक है कि हमें टीचर बनना है भाई, और टीचर बनना है तो आपको ये तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर ये भी नहीं जानते तो फिर क्या किया जाएगा आपके लिए भाई। ये आपने क्रम तो पढ़ा होगा ना, 7 टैक्सा, 1 2 3 4 5 6 7। तो किंगडम, यहाँ बात किसकी करते हैं, क्लास। तो आप देख लीजिएगा क्लास की बात। हाँ मैं आपको बता दूं, जब हम किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम ब्रायोफाइट्स का प्लांट्स किंगडम आता है। बट फाइलम, फाइलम बॉटनी में नहीं चलता है, फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। और डिवीजन जो आपका होता है तो डिवीजन इसका ब्रायोफाइट है, तो डिवीजन इसका ब्रायोफाइटा हो जाता है। बट हम क्लास की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा जो एक डिवीजन है, इसकी मेजर 3 क्लासेस है, हेपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, देन ब्रायोप्सिडा। जो आपका हेपेटोकॉप्सिडा है, हेपेटोकॉप्सिडा को हम लोग बेटा पॉइंट समझिएगा, हेपेटोकॉप्सिडा को यहाँ नहीं दिया है बट मैं आपको तो बताना पड़ेगा भाई। हेपेटोकॉप्सिडा को लिवर वर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिवर वर्ट। देखो हेपे हेपे हेपर, हेपर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं ये बात आपको समझ में आना चाहिए। हेपर वर्ड जो यूज करते हैं, पॉइंट समझिएगा, जो हेपर वर्ड यूज करते हैं, हेपर वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, लीवर के लिए। तो जो लुक्स लाइक लीवर, ऐसे प्लांट्स, ऐसे ब्रायोफाइट्स जो लुक्स लाइक लीवर होते हैं, लीवर के समान दिखाई देते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोग हेपेटोकॉप्सिडा का नाम दिया जाता है। तो अब एंथ्रोप्सिडा, इसको हम लोग बेटा इसको कहा जाता है, यहाँ लिख दिया, इसको हॉर्न बर्ड कहते हैं, हॉर्न बर्ड। अगर आप जानते होंगे हॉर्न किसको कहा जाता है, जानवरों के जो सींग होते हैं ना, तो जानवरों के सींग के समान, उन स्ट्रक्चर के समान होता है, तो उसको हम लोग हॉर्न नाम दिया जाता है। लास्ट में आपका हम लोग ब्रायोप्सिडा की बात करते हैं तो इसको हम लोग जनरली मॉसिस का नाम दिया जाता है, इसको हम लोग मॉसिस कहते हैं। अब पॉइंट समझिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन में डिवीजन, चलो इधर देख लो, किंगडम इसका प्लांटी होता है, और हम लोग डिवीजन की बात करते हैं ब्रायोफाइटा, और क्लास इसकी कौन कौन सी होती है, क्लास आपका हेपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा एंड बेटा ब्रायोप्सिडा। इसका दूसरा नाम बेटा लिवर बर्ड, और इसका दूसरा नाम आपका हॉर्न बर्ड, और इसे हम लोग मॉसिस के नाम से जानते हैं। इन तीनों चीजों के बारे में समझिएगा। जब ये कहा ये आपका क्लास था, क्लास के नीचे क्या होता है, क्लास के नीचे ऑर्डर होता है। तो हेपेटोकॉप्सिडा के डिफरेंट ऑर्डर नजर आते हैं, मर्केंटियल्स लिखा हुआ है, स्फीरोकार्पेल्स लिखा है ना, और आपका कैलोवेरियल्स लिखा है, और भी ये लास्ट में जो लिखा हुआ है इसे हम लोग जंगर मिनेल्स के नाम से जानते हैं। और इसकी बात करते हैं, यहाँ पर एंथोसेरेटेल्स ऑर्डर है आपका। जब हम ब्रायोप्सिडा की बात करते हैं, यहाँ ब्रायल्स है, एंड्रेल्स है, स्पैगनेल्स है, पॉलीगोनेल्स है, बक्स बोमियल्स है ना, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से। आगे इसको हम लोग चीजें देखेंगे, देखो नेक्स्ट स्लाइड में इसका और भी चीजें दे रखी है, बट चलो इसको थोड़ा यहीं ऐड करके बता दिया जाए आपको तो सही रहेगा, है ना। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो वर्ड मैंने यूज किया था, पॉइंट को समझिएगा, जैसे कि हमने हाँ इधर देखिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे वर्ड एक यूज किया था कि हेपेटोकॉप्सिडा। हम लोग हेपेटो नंबर 1 फर्स्ट की बात करते हैं, हेपेटोकॉप्सिडा। चलो इसको इस तरीके से देख लीजिएगा। हाँ यहाँ देखो, जैसे कि हमने आपसे कहा हेपेटोकॉप्सिडा, हेपेटोकॉप्सिडा, हेपेटोकॉप्सिडा की जब हम लोग बात करते हैं तो हेपेटोकॉप्सिडा को भी इसके डिफरेंट ऑर्डर थे। इसके क्या थे, इसके ऑर्डर, ऑर्डर की बात करते तो इसमें थी फैमिली, क्या थी, फैमिली। और जब फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली इसकी स्पेशल 2 फैमिली के बारे में आप नाम याद रखेंगे। एक हम बात करते हैं मर्केंटिएसी, मर्केंटिएसी, और एक फैमिली के बारे में बात करेंगे तो आपकी आती है रिक्सिएसी, रिक्सिएसी। जब मर्केंसिएसी की बात करेंगे इसका बेस्ट एग्जांपल है मर्केंसिया, और इसकी बात करते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है रिक्सिया, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स के बारे में आपको बताना था। आगे हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जैसे कि रिक्सिएसी आपका फैमिली, रिक्सिएसी फैमिली है, रिक्सिया इज द बेस्ट एग्जांपल। मर्केंसिएसी फैमिली का मर्केंसिया एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है। और इसके बाद चलो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ ये देखो कुछ
दिखा रहा है। तो ये आपका लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बहुत अच्छे से और सावधानी पूर्वक समझना है, कोई जल्दबाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गी, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पॉइंट समझना, कंपैरेटिव में बता रहा हूं मैं। एल्गी और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और जिम्नो एंड एंजियो। तो एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी आपकी हैप्लॉन्टिक होती है लाइफ साइकिल, और ब्रायो टेरिडो हैप्लो डिप्लॉन्टिक होती है, और ये जिम्नो और एंजियो दोनों की कैसे होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। पॉइंट समझिएगा, हैप्लॉन्टिक सिंगल एन, हैप्लो डिप्लॉन्टिक टू एन सिंगल एन कह सकते हैं। और ये आपका हम लोग डिप्लॉन्टिक की बात करते हैं, तो इसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसको मैं आगे आपको, क्योंकि हमें सिर्फ ब्रायोफाइट्स बताना है, न कि एल्गी और टेरिडो जिम्नो के बारे में डिस्कस नहीं करना है। हमें सिर्फ लाइफ साइकिल किसके बारे में बताना है, ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो इसके बारे में आप देखिएगा। तो यहाँ मैंने आपसे जो वर्ड यूज किया है उसको आप देख लीजिएगा कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल क्या है? ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में हम बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स में 2 टाइप्स के प्लांट्स आते हैं, एक लिवर बर्ड एंड मॉसिस। आपने कहा सर, आपने बीच वाली जो एक और क्लास है उसको तो आपने बताया ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, उसके मोस्टली प्लांट जो है वो फॉसिल्स प्लांट है, उसमें ज्यादा नहीं प्लांट पढ़ते हैं। 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग, जहां से कंटेंट पूछा जाता है वो आपका लिवर बर्ड। तो ब्रायोफाइट्स 2 टाइप्स के बेसिकली पढ़ते हैं हम लोग, एक लिवर बर्ड देन मॉसिस। तो लिवर बर्ड की बात करते हैं, तो लिवर बर्ड की जो लाइफ साइकिल है वो किस टाइप्स की होती है, ये आपके सामने नजर आ रही है। पहले लिवर बर्ड की हम लोग लाइफ साइकिल को यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेंगे। जैसे कि मैंने ये कहा बेटा, सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी, देखो प्लांट्स बॉडी के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट आप समझ लीजिएगा कि प्लांट्स, जब हम लोग बॉडी की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये कहा कि ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट्स बॉडी अगर हम बात करेंगे तो ये गैमेटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट्स होती है। और जब गैमेटोफाइट्स की बात करेंगे तो गैमेटोफाइट किसे कहा जाता है, गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट्स की बात करते हैं, यहाँ आपके मेल सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं और आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन को बेटा हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं। फर्स्ट टाइम आर्चिगोनियम वर्ड यूज किया था, आर्चिगोनियम। जब एंथ्रीडियम की बात करते हैं तो इससे पॉइंट समझिएगा, एंथ्रीडियम की बात करते हैं इससे एंथ्रोजॉइड बनता है, एंथ्रोजॉइड जो बाइफ्लेजरेट होता है। आर्चिगोनियम की बात करेंगे तो इससे एग बनता है, हम लोग एग कह सकते हैं। और एग और एंथ्रोजॉइड दोनों जब आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पॉइंट को समझना आपको, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपका जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, ये जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। जाइगोट के बाद पॉइंट को समझिएगा, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। यहाँ आपका जाइगोट्स के बाद हम लोग एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात करते हैं, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद हम लोग स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्पोरोफाइट, ये आपका स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनता है। और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका होता है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस बेटा, इस वर्ड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा। जो भी पॉइंट आप समझिएगा, देखो कि जब भी हम बात करते हैं, जैसे आपका एल्गी होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, केवल एल्गी में होता है गैमेट में मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस किसमें पाया जाता है, ओनली एल्गी में। और इन सभी में देखने को मिलता है स्पोर में मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। ये वर्ड के बारे में भी आप पॉइंट को समझ लीजिएगा। ये लाइफ साइकिल से एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। स्पोरिक मियोसिस होगा बेटा तो यहाँ आपका स्पोर बनेगा, और स्पोर जब जर्मिनेट करेगा, ये जब जर्मिनेट करेगा क्या करेगा,
स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो डायरेक्ट प्लांट्स बॉडी बन जाएगी। तो पॉइंट समझो, यही तो मैंने कहा लिवर बर्ड में क्या होता है, लिवर बर्ड में जो स्पोर होते हैं वो डायरेक्ट जर्मिनेट होके प्लांट्स बॉडी बना लेते हैं। क्या करते हैं वो डायरेक्ट जर्मिनेट होके प्लांट्स बॉडी बना लेते हैं। बट यही हम लोग जब मॉसिस की साइकिल पढ़ते हैं तो क्या होता है वहां पर, देखो जब भी मॉसिस की बात करते हैं, मैं इसी साइकिल में मॉसिस को हम लोग उसको बता देता हूं ताकि आप समझ पाओ। देखो मॉसिस की अगर हम बात करेंगे, यहां से आप देख लीजिएगा एक बार। देखो सबसे पहले मैंने ये कहा कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में आप लिवर बर्ड की बात करते हैं, एक प्लांट्स बॉडी गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन होता है, देन फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन नाम क्या होता है, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है। और मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडियम होता है इससे एंथ्रोजोइट बनता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा इससे हम आर्चिगोनियम से एग की बात करते हैं, और एग और एंथ्रोजोइट दोनों फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। और स्पोरोफाइट से स्पोरिक म्यूसिस के दौरान स्पोर फॉर्म होता है। स्पोर का जर्मिनेट से डायरेक्ट प्लांट बॉडी बन जाती है। ये डायरेक्ट प्लांट बॉडी बनती है, स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट होता है, इससे हम लोग डायरेक्ट जर्मिनेशन में बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट जर्मिनेशन का आपका ये लाइफ साइकिल था। बट यही मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप चाहो तो हम लोग इसको देखो, पॉइंट समझो, ये स्पोर है ना, ठीक है, स्पोर की बात करते हैं। और ये तो गैमेटोफाइट, ठीक है बिल्कुल, हाँ देखो। तो यहां बात करेंगे स्पोर। स्पोर ये सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाएगा प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा और प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर, चलो इसको थोड़ा और बेटा हम लोग इसको एक बार इसको करके, क्योंकि छोटा कर लेंगे नहीं तो बन नहीं पाएगा, है ना बेटा। तो ये देखिएगा यहां बनेगा स्पोर, ठीक है ना, और स्पोर से बनेगा प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा और प्रोटोनीमा के बाद बनेगा बड, और बड के बाद बनेगा प्लांट्स बॉडी। ये पॉइंट समझना है, एक स्टेप और सेकंड स्टेप, दो स्टेप बन जाते। अभी जब डायरेक्ट जर्मिनेशन बोला था तो स्पोर डायरेक्ट बन जाता था प्लांट बॉडी। अब स्पोर से बनेगा प्रोटोनीमा, फिर प्रोटोनीमा से बनेगा बड, उसके बाद बनेगा प्लांट बॉडी। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लाइफ साइकिल बताई कि ब्रायोफाइट्स में लिवर बर्ड की लाइफ साइकिल, जो स्पोर का जर्मिनेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, जबकि मॉसिस का जो स्पोर जर्मिनेशन होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। तो इसको अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट और बचा हुआ, हाँ देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा हाँ ये अच्छे समझ में आ रहा है बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है कि लाइफ साइकिल ऑफ ए टिपिकल मॉसिस। अच्छा ये मॉसिस का देख रखा है, कोई बात नहीं, ये मॉसिस का देख। मॉसिस का मीन्स क्या होता है, मैंने अभी बताया था। मॉसिस का स्पोर का जो जर्मिनेशन होता है वो पहले प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बर्ड बनते हैं। आपको अगर देखना है तो पॉइंट समझिएगा। देखो बेटा, जैसे कि मैंने ये कहा, ये देखो बर्ड आपको नजर आ रहा होगा, जैसे कि हम लोग ये देखो प्रोटोनीमा बर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद आपका बर्ड फॉर्म होता है। राइजोट्स भी नजर आते हैं, है ना। राइजोट्स की बात करते हैं, लिवर बर्ड के राइजोट्स यूनिसेलुलर होते हैं और मॉसिस के राइजोट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। ये देखो मैच्योर गैमेटोफाइट्स, है ना, ये एंथ्रीडियल आपका हेड नजर आ रहा है, जिससे एंथ्रीडियम होता है इसमें। आगे आपका ये आर्चिगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम से बेटा एंथ्रोजोइड फॉर्म होता है, और ये आपका एग और बेंटर ये सब फीमेल के पार्ट है। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जाइगोट से आगे जाओगे एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो के आगे देखेंगे आप लोग तो एक स्पोरोफाइट प्लांट्स बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा, ये तो आपका खैर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। और यहाँ पर फ्रूट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट डिवाइड होता है। आगे ये अपर कॉलम के बारे में जिक्र किया गया है, कैप्सूल दिखा रहा है आपको, ये देखो ये कैप्सुलर पार्ट होता है इसका। तो ये कैलिप्ट्रा बर्ड और यूज करते हैं। कैलिप्ट्रा बर्ड इसलिए स्पोर का जब डिस्पर्सल होता है, तो पॉइंट समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। स्पोर का डिस्पर्सल हेपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हेपेटोकॉप्सिडा में स्पोर का डिस्पर्सल इलेटर के थ्रू होता है, और एंथ्रोप्सिडा में स्पोर्स का डिस्पर्सल स्यूडो इलेटर के थ्रू होता है। और यही हम मॉसिस की बात करते हैं, तो मॉसिस के अंदर स्पोर का डिस्पर्सल जो होता है वो पेरिस्टोमियम टीथ के द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने लास्ट टाइम बताई आपको। अब आगे एक दो पॉइंट्स और भी अगर बच्चे होंगे तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट समझिएगा।
यहाँ पर बेटा जैसे कि हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसी टाइप का लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया के बारे में बहुत सारे पॉइंट पूछे आते हैं बेटा। अगर बात करते हैं कि रिक्सिया जो आपका होता है, रिक्सिया की जब भी बात करेंगे तो रिक्सिया आपका एपेटोकॉर्पिडा इसका क्लास होता है, ऑर्डर इसका मर्केंटियल्स है, फैमिली रिक्सियासी, देन जीनस रिक्सिया होता है। नोट, एक नोट बेटा, नोट भी लिखे हुए इंपॉर्टेंट है। एक्वाटिक स्पीसीज रिक्सिया की जो होती हैं उनको रिक्सिया फ्लूटेंस कहते हैं, और जो जीरोफिटिक स्पीसीज होती है वो आपका रिक्सिया रेटिकुलेटा। देन बेटा हम डायोसियस स्पीसीज की बात करते हैं तो रिक्सिया आपका लिखा है रिक्सिया हिमालयंसिस। आप नहीं जानते हैं तो क्या ही किया जाए, क्योंकि आप तो बहुत योग्य आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी के लिए देख रहे हैं। मोनोसियस और डायोसियस दो वर्ड आपको समझ लेना चाहिए। ये मोनोसियस लिखा हुआ है और देन ये डायोसियस लिखा है। तो मोनोसियस का मतलब होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन देन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसको बाइसेक्सुअल या मोनोसियस प्लांट के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन तो उसको डायोसियस कहा जाता है। पॉइंट समझिएगा। ब्रायोफाइट्स, मेजॉरिटी ब्रायोफाइट जो होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, बट रिक्सिया की बात करते हैं, मर्केंसिया रिक्सिया है ना, तो वो आपका मर्केंसिया का एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एनसीईआरटी का आप देखेंगे कि मर्केंसिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायोसियस प्लांट। बट उन्होंने रिक्सिया के बारे में बताया, एक्वाटिक रिक्सिया आपका ये हुआ, देन जीरोफिटिक आपका रिक्सिया रेटिकुलेटा, देन डायोसियस रिक्सिया का जो एग्जांपल है रिक्सिया हिमालयंसिस होता है, और रिक्सिया डिस्कॉलर भी हम लोग कह सकते हैं इसको, ये भी एक एग्जांपल है। आगे इसको देखते हैं। अब आपका लिखा हुआ है कि आप रिक्सिया का वो एग्जांपल बताएंगे जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट्स बॉडी मिलता है। तो ये आर का मीन्स बेटा लिखा आर फॉर रिक्सिया, तो रिक्सिया ग्लोका होता है, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना क्रिस्टल। और ये बेटा एक थोड़ा हमारे टाइपिंग वाले जो सर है थोड़ी उनसे गलती हुई है हल्की सी, ज्यादा कोई गलती नहीं है। इसे बोलते हैं पठान कोलेंसिस, लिखा है ये पार्थेनोजेनेसिस, हालांकि सिलेक्ट किया होगा तो वो आ गया होगा। तो ये मोनोसियस स्पीसीज रिक्सिया की बात करते हैं तो आपका रिक्सिया ग्लोका एंड रिक्सिया क्रिस्टेलाइना एंड पठान कोलेंसिस ये रिक्सिया के एग्जाम्पल है मोनोसियस के। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, थैलस, हम लोग थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जब भी हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बेसिकली आप पॉइंट समझिएगा कि हम लोग ब्रायोफाइट्स की बॉडी के बारे में बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स का बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप्स का देखने को मिलता है और उसको हम समझेंगे। ब्रायोफाइट्स की आपका क्रिप्टोगैम्स होते हैं, इनमें ना तो रूट है ना तो स्टेम है ना ही लीफ है। रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक राइजोड, स्टेम लाइक कॉलॉइड एंड लीफ लाइक फिलॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली या ट्रू रूट स्टेम लीव्स इसमें नहीं पाई जाती है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बट यहाँ इन्होंने ये कहा, मैं आपको और बता दूं, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है कि ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट्स बॉडी होता है या तो वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट नहीं जानते, या तो वो स्ट्रेट होता है सीधा, या तो वो प्रोस्टेट होता है नीचे है ना, सरफेस पर अटैच रहता है। तो यहाँ इन्होंने जो डिस्कस किया है पीजीटी के लेवल पर वो चीजों के बारे में देखेंगे। लिखा हुआ है देखो, थैलाई आर ग्रीन, ग्रीन होते हैं, फ्लैट होते हैं, डाइकोटमसली ब्रांचिंग एंड डाई रोजेट शेप्स का होता है। डाइकोटमस ब्रांचिंग की बात करेंगे तो आप पॉइंट समझ लीजिएगा। जैसे मैंने आपके सामने ये लिवर बर्ड का एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ, तो ये लिवर बर्ड का जो एग्जाम्पल है आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये एंथीडिया है या आर्चिगोनियम है वो तो डिसाइड करेगा, हम बताएंगे उस तरीके से। बट आप देखो एक ये और एक ये, तो कितनी ब्रांचिंग, डाइकोटमसली ब्रांचिंग। देखो वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर, वेंट्रल जो सरफेस है, जैसे वेंट्रल सरफेस ये, इसकी वेंट्रल सरफेस पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं सॉइल से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको सबस्ट्रेटम सतह से इसको चिपकाने का काम करते हैं। तो ये आपके कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर राइजोड्स। पॉइंट समझिएगा, यूनिसेलुलर राइजोड्स फाउंड इन लिवर बर्ड, और जबकि हम लोग मल्टी सेलुलर राइजोड्स की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर जो राइजोड्स होते हैं फाउंड इन मॉसिस। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, फाउंड इन मॉसिस। यूनिसेलुलर राइजोड आपका लिवर बर्ड, देन मल्टी सेलुलर राइजोड आपके प्रेजेंट होते हैं मॉसिस में, और इनमें आपके मल्टी सेलुलर स्केल्स मिलते हैं। और देखो लिखा भी है टाइप ऑफ राइजोड्स। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की बात अब नहीं करेंगे,
टाइप ऑफ राइजॉइड टू टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक होता है स्मूथ बॉल्ड राइजॉइड्स, देन आपका ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ बॉल्ड जो राइजॉइड्स आपका होता है, देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये आपका सपोज दैट ये स्मूथ बॉल्ड राइजॉइड्स हो गया। और ट्यूबरकुलेटेड की बात करेंगे तो ये आपका राइजॉइड्स, ध्यान से देखिएगा चीजों के बारे में, ये आपका ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स हो गया। तो ये आपका स्मूथ बॉल्ड, देन ये ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स। आगे बात करेंगे, द राइजॉइड्स अटैच्ड टू थैलस द सबस्ट्रेटम, देन द आल्सो हेल्प इन, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से राइजॉइड्स अब्सेंट इन एक्वाटिक स्पीसीज। ऐसे ब्रायोफाइट जो जल में पाए जाते हैं, एक्वाटिक लाइफ होती है। और आप जानते हैं, आपसे कहा जाए कि किस प्लांट में कौन से ब्रायोफाइट ऐसे हैं जिनमें राइजॉइड्स अब्सेंट होते हैं, तो रिक्सिया आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पानी में प्रेजेंट होता है, वाटर में होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिक्सिया के अंदर राइजॉइड्स अब्सेंट होते हैं। नोट भी करके लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स ट्रू रूट, स्टेम और लीफ जो स्ट्रक्चर होते हैं नहीं पाए जाते, अब्सेंट होते हैं। और रूट लाइक स्ट्रक्चर को आप राइजॉइड्स वर्ड यूज कर सकते हैं, आप राइजॉइड्स वर्ड यूज कर सकते हैं। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को आप कौलॉइड वर्ड यूज कर सकते हैं। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को आप फिल्लॉइड वर्ड यूज कर सकते हैं, फिल्लॉइड। ये चीजों के बारे में आप देखिएगा। तो ये आपका आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ आपका कंटेंट दे रखा है। ये आप देखो, हम लोग डायग्राम के बारे में बात करते हैं, तो आप एनसीईआरटी का आपको डायग्राम देखिएगा, उसमें लिवर बर्ड का डायग्राम मिल जाएगा आपको। उसमें आपका और भी जो भी एग्जाम्पल दे रखे, सभी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो कितना अच्छा इमेज लगाया सर ने। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसके लिए तो सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लगा। देखो कितनी मेहनत की होगी सर ने। ये देखो लिखा हुआ है, ये ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स है। यहाँ देखो ये आपको विजिबल नहीं है, बट ये स्मूथ बॉल्ड राइजॉइड्स है। आगे बात करते हैं, ये देखो ये एनसीईआरटी में ये भी आपका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये राइजॉइड्स होते हैं, मेन एक्सिस है, ये लीव्स है। ये एरिया ये होता है बेटा, ये स्पोरोफाइट होता है। और नीचे वाला जो एरिया ये गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है क्या, ये स्पोरोफाइट। और ये होता है कैप्सूल, ये क्या है, कैप्सूल। ये सीटा होता है, और ये आपका क्या है, फुट। तो आप पॉइंट समझिएगा, फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। इन चीजों के बारे में आप समझिएगा। तो यहाँ मैंने आपको बता भी दिया है। तो ये सारी चीजें आपकी कंफर्म हुई। अब आगे हम लोग लास्ट ठीक है स्टेप पे आते हैं। तो आज के लिए बेटा हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो है। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग हमारे भाई हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए लगातार, अभी देखो अपना यूट्यूब चैनल में ज़्यादा लोग, कम्युनिटी में ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए। मेरे को जुड़ने ना जुड़ने से मतलब नहीं है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा है। और हमारे ये सारे कंटेंट देखो, डिफरेंट टाइप्स की इमेज है ना, और कितना अच्छा सा पीपीटी सर ने बना के दिया आपको। तो ये हमारी जो भी टेक्निकल टीम काम कर रही है आपके लिए, कितना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आपके लिए बहुत बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। तो ये सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल जब फ्रंट में आपका सपोर्ट होगा। जब तक आपका फ्रंट ऑफ व्यू, आपका अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका सपोर्ट मिलेगा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे सभी भाइयों को, सभी साथियों को, टीजीटी पीजीटी के लिए, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन बैचेस एंड ऑनलाइन बैचेस के लिए, जो भी अभी अलग ही कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों को, तो सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे को सुनने के लिए। और ये कंटेंट आप अच्छे से तैयार करते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू बेटा।